चंडीगढ़ के डड्डू माजरा कॉलोनी में एक बार फिर से गुंडागर्दी देखने को मिली, जिसमें 8 से 10 जो बदमाश हैं हाथों में स्लाइगर लेके डंडे लेकर लगातार गाड़ियां तोड़ते नजर आए और एक युवक है उस पर काफी तेजदार हथियार से हमला किया, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है। और उसके बाद बड़ी ही बेरहमी और भी गाड़ियों को तोड़ते हुए कई लोगों को मारते हुए वहां से फरार हो गए। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी डड्डू माजरा कॉलोनी में इस तरह की लगातार घटनाएं सामने आ रही, यानी कि किसी तरह से कोई डर नहीं, पुलिस का खौफ नहीं और बड़े ही बेखौफ तरीके से गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। जिस युवक को काफी चोटें आई हैं उस हॉस्पिटल में एडमिट है। इस समय सेक्टर 16 हॉस्पिटल में हम खड़े हैं। उनके पिता रमेश जी हमारे साथ हैं, क्योंकि बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि पुलिस का भी किसी भी तरह से कोई डर नहीं, जिसको लेकर अब लगातार पुलिस जरूर दावा कर रही है कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन ये गुंडागर्दी कब खत्म होगी। रमेश जी हमारे साथ हैं। रमेश जी, ये पूरा वाकया हुआ, बच्चे को काफी चोटें आई हैं, हुआ क्या था उस दिन रात, क्योंकि आप भी मौजूद थे वहां? सर एक्चुअली मैं जा रहा था ही वहाँ, हमारी डड्डू माजरे में संडे की मंडी लगती है, तो मैं वहाँ जा रहा था। पिताजी मेरे एडमिट थे यहाँ से 2-3 दिन पहले, उनको यहाँ से लेके गया डिस्चार्ज करवा के। उनके लिए फ्रूट लेने जा रहा था मैं, जूस वगैरह देने लिए। तो मैं क्या, डॉक्टर ने कहा था कि जूस देना, मैं फ्रूट लेने जा रहा था। तो मैं अपने दोनों बेटों को साथ में लेके जा रहा था कि बेटा तुम भी चल पड़ो, फ्रूट और सब्जियां ले लेंगे। तो हम जा ही रहे थे, तो जो मेरे बेटे के साथ एक लड़का और था, रोज फेस्टिवल घूम के आ रहे थे, वो लड़का तो पहले ही चला, मेरा बेटा तो पहले ही आ गया था घर। वो थोड़ी देर के बाद उसका दोस्त निकला, तो उसका फोन आया कि आदि ऐसा कर रहे, मेरे को लड़के बेफिजूल में मार रहे हैं, नजायज मेरे को मार पीट रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैंने पूछा भी क्यों मार रहे, बेफिजूल मार ही आ रहे हैं लगातार, मेरे को आगे बचा लो कोई। तो मेरा बेटा बोला कि पापा संडे मंडी बाद में चलेंगे, मेरे दोस्त को वहां पे लड़के मार रहे हैं, चल के पहले उसको बचा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, क्या है, वैसे ही मार रहे होंगे, कोई 1-2 होंगे। जब वहां पर गए, हमने देखा जी 8 से 7 लड़के थे वहां पर, जो उस लड़के को बेरहमी से नीचे गिरा के मार रहे थे। तो मैंने जब जोर से आवाज मारी, चिल्लाया, मेरे बेटे भी दोनों चिल्लाए और लड़के भाग गए। तो हमने उस लड़के को किसी तरह उठाया, बेचारा चल भी नहीं पा रहा था, गोद में उठा के मैंने अपने ऑटो पे लिटाया उसको। हम लेके वापस आ ही रहे थे कि मैं चलो मेरे घर ले चलते हैं, हम आ ही रहे थे वापस। इतनी देर में पीछे से वही लड़के और लड़कों को लेके आए, जिनके हाथ में तलवारें और पता नहीं डंडे, बेसबॉल के पता नहीं क्या क्या बोल। आप पर हमला कर दिया आपके ऑटो? हाँ जी, हमारे ऑटो पे हमला कर दिया, पीछे मारते मारते आ रहे थे, ईंटें भी मारी, पत्थर भी, क्या कहते हैं, स्लाइडर स्लूटर पता नहीं क्या बोलते हैं, तलवारें थी उनके हाथ में, गंडासियां। और इन्हीं दौड़ भाग में सर उन्होंने मेरे बेटे के पता नहीं कब मारा, कब नहीं, तलवार मारी कि क्या मारा, मेरे बेटे के जख्म हो गया। बड़ी हैरानी की बात है रमेश जी कि पहले भी इस तरह की वारदातें हुई हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, कई लोगों को जख्मी किया है। पुलिस का कोई डर नहीं है उस एरिया में? सर पुलिस का डर क्या बताऊं मैं आपको, पुलिस आते हैं, एक राउंड लगा के चली जाती है पुलिस, और वहां पर पता नहीं कैसे नशे पत्ते करते हैं लड़के, क्या करते हैं क्या नहीं, उसी नशे पत्ते में लोग इतनी बुरी तरह मारते हैं। पहले भी हो चुका है, इस बार तो मेरे बच्चों के साथ ही हादसा हो गया है। और छोड़ो, उनको इतने ज्यादा वो थे, उन्होंने मेरे बच्चे को तो मैं किसी तरह बचा लिया, उन्होंने एक कुत्ते को भी मार दिया। बताओ, कुत्ता भी नहीं बच पाया उनके, उससे कुत्ते पर भी वार करा। वो तो मेरे यहाँ आया हूँ, तब मेरे आस पड़ोस वाले बताने लगे कि चलो अच्छा हो गया, तुम चले गए सही टाइम पर है। यहाँ तो मार ही दिया, पता नहीं क्यों मार रहे थे, उसने कुत्तों को भी मारा, गाड़ियां भी तोड़ दी। तो मैंने कहा हमें पता ही नहीं, हमारा ना लेना ना देना, हम जानते नहीं उनको, कुछ पहचानते नहीं, क्यों मारा उन्होंने, ये कारण है। तो अभी क्या चाहते हैं आप? देखो, पुलिस प्रशासन तो कह रहा है कि गिरफ्तारी की जा रही है, जल्द ही और भी एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो यही चाहता हूँ कि चलो एक्शन लो, अच्छी बात है, जो भी गलत हैं वो लड़के हैं, और भी कोई लड़के हों, कोई भी, उनको पकड़ो, आप अंदर करो, एक्शन लो। पर मैं क्या करूँ सर, मैं तो गरीब इंसान हूँ, मेरा क्या कसूर, मेरे बच्चों का क्या कसूर है, मेरे को इंसाफ चाहिए सर, मैं अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पा रहा हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हैरानी की बात यह है कि जिस तरह से जो ये इस तरह की गुंडागर्दी सामने आ रही है, इनका बेटा हॉस्पिटल पड़ा है और भी लोगों की चोटें आई हैं, लेकिन ये गुंडागर्दी कब रुकेगी उस एरिया में, खास तौर पर जहां पर लगातार इस तरह की वारदातें सामने आ रही है। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।